वो तस्वीर बार बार आ रही है, वो जो गमछा अभी तमिलनाडु में गए थे, वहां भी ऐसे ऐसे गमछा लहराया जाए, बोल रहे ये बिहार की हवा यहाँ भी पहुंच गई है क्या? मैं तो रूबिका जी ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री मंच पर आते हैं तो जो जिस प्रकार से बाएं और दाएं दोनों हाथ से गमछा लहराया था उन्होंने बीजेपी कार्यालय में, आज अगर उन्होंने यहाँ गमछा लहरा दिया भाई साहब, तो उसका जो इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट आपको देखने को गांधी मैदान में मिलेगा। और आपने तो देखा है, देखिए मनोज तिवारी और लगातार गमछा लहरा के, तो गमछे की जो एक वास्तविक जो बिहार का गमछा उसी तरह महत्वपूर्ण है रूबिका जी, जिस तरह असम का गमोशा है। तो उसको अगर फिर से नरेंद्र मोदी ने पकड़ा है तो मुझे लगता है यही सब जो छोटे छोटे नुआंसेस है ना, जिसको राहुल गांधी जहां लैक कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है गमछा क्या। उनको अगर कोई गमछा देगा तो बगल वाले को पकड़ा देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ में अगर गमछा दीजिए तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हो सकता है ये उस आदमी को पता है। और आप तो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, आप समझेंगे गमछा की कीमत क्या है। मतलब एक किसान से, एक बिहारी से पूछिए, और खासकर जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट पूरा उत्तर प्रदेश आप छान लीजिए, आप गमछे के बारे में उससे पूछिए, वो गमछे को तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल कर देगा, वो गमछे को पसीने से बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेगा, वो गमछे को वहाँ सत्तू बना लेता है ना, गमछा। हाँ, वो जब मैं वहाँ बिहार में जाती थी अनंत विजय जी, और मुझे अगर बेटी स्वरूप कोई मान लेता था, और वो मुझे हमेशा क्या कहते हैं उसे सर, वो जो बच्ची को देते हैं खोइचा। तो मान लीजिए जो भी उनके मन में कि 100 रुपया, 101 रुपया, जब उनका दिल करता है 51 रुपया है कि बेटी अगर घर आई है तो बगैर इसके नहीं के बिना जाएगी, तो वो जब देते और मैं मना करती तो वो कहते मना नहीं, और गुस्से में आ जाते थे कि मना, तुम कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी मना करने को हमको, हम पिता तुल्य हैं तुम्हारे। तो मान लीजिए अगर मैं हाथ ऐसे करती तो बोले नहीं वो कहाँ है तुम्हारा खोइचा कहाँ है। तो फिर उसके बाद मुझे मुझे आंचल जो है दुपट्टा ऐसे करके, और उसके बाद वो आपको खोइचा देते हैं। आप कर्म से बिहारी हो चुकी हैं इसलिए आप दूसरे को जो कह रही है कि आप बिहार से, उतना ही ताल्लुकात आपका बिहार से। ये भारत की खासियत है सर कि आप जिस जमीन पर जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है किसी तरीके से, हमारे यहाँ पर पाग है वो। हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ पाग है। हाँ, उसका आपने पीछे वो देखा है, वो जो नीचे लटकता है, वो लंबा होता है, बिल्कुल। उसका काम भी खोइचा की तरह कई बार होता है। हमने ये चीज देखी है, तो इतना जैसे कहते हैं कनेक्टेड है हिंदुस्तान की जमीन सारी की सारी, कि आप राजस्थान जाएंगे तो आपको वो अपना आंचल, अपना पल्लू, अपना साफा वही काम करते हुए दिखाई देगा। आपके यहाँ पर वो यही काम गमछा कर रहा है। इसका एक दिलचस्प पहलू बताता हूँ। सिख धर्म का जो पगड़ी है वो गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ के थे? गुरु गोविंद सिंह जी बिहार के थे। बिहार के थे, पटना। केस, कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपाण, ये जो 5 चीजें दी हैं, तो गमछा कहाँ से आया? तो जो आप संस्कृति के जुड़ने की बात करती हैं, अगर आप बिहार से नीचे उतर के हरियाणा होते हुए राजस्थान तक जाती हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये पगड़ी या पाग, या जो यहाँ हरियाणा में कुछ उसको फाग कहते हैं, कुछ इस प्रकार से सारे जगह आपको ये गमछा, ये पगड़ी, ये आपके स्वाभिमान का भी प्रतीक है, ये आपके काम का भी प्रतीक है, ये आपके साथ का भी प्रतीक है, ये आपके जिस प्रकार से कृषकों के माथे पर सजता है, वो धूप से भी बचाता है और वो कंधे पर रहता है। तो आप अगर शान कहते हैं, हाँ शान कहते हैं, बिल्कुल हैं। और जो हमारे ऊपर सैफरन रंग है सबसे ऊपर तिरंगे में, वो उसी अभिमान का और उसी शान का तो वो जिक्र करता है, वो रंग उसी को तो रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। एक चूंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र आया तो एक वाकया मैं याद दिला दूं। नीतीश कुमार और मोदी जी में जब खटपट हुई थी, मोदी जी नीतीश कुमार जब अलग चले गए थे, और इसी पटना गांधी मैदान में मोदी जी ने हुंकार रैली की थी जिसमें बम फट गया था। उसके बाद पहली बार जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ में आए थे तो गुरु गोविंद सिंह जी का 500वां गुरुपुरब चल रहा था बिहार में, और काफ़ी भव्य तरीके से केंद्र और राज्य के द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें पहली बार नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ में मंच पे आए थे, और फिर वो कार्यक्रम काफ़ी सज गया था। और आज फिर वो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। चूँकि वो जिक्र आ गया उनके साथ पटना सिटी का, तो मैंने कहा कि ये अच्छा, हमारे कई सारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मैडम मैथिली ठाकुर के बारे में आप क्यों कुछ नहीं बता रही हैं, क्या मैथिली ठाकुर को कुछ मिलेगा? मुझे लगता है अभी तो उनकी बस शुरुआत भर है,
और वो उन्होंने मतलब सबसे कम उम्र 25 साल की विधायक वो बन गई हैं। अभी उनको पूरी तरह से अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, पिताजी की भूमिका भी कहीं ना कहीं कैसे हैं? अच्छा, थोड़ा कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। एक बार सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। अब सुनवा भी दीजिए भैया। करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। मैं तो दर्शक अभी हम तो पैनल पे रह चुके हैं, मुझे तो मालूम है कि क्यों करने में थोड़ा तो समय दे दीजिए। हाँ। नहीं, अच्छा, कई बार दर्शकों को ये लगता है कि ये क्या हुआ, रूबिका जी कह रही हैं, सुना क्यों नहीं रहे हैं। अक्सर ये देखिए, टेक्नोलॉजी तो है लेकिन भाई बटन दबाने में, उसको सेट करने में, फिर उसके बाद आपके सामने उसको रिवाइंड करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन हाँ, जो नीतीश बाबू के बेटे हैं निशान, उनके चुनाव लड़ने की जब बात आई तो ये कहा गया कि नीतीश बाबू बहुत गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर उन्होंने जिन लोगों ने ये सुझाया, एडवाइस किया कि इनको हमें चुनाव लड़ाना चाहिए, उनको कमरे से बाहर भेज दिया गया और डांट लगा दी गई। क्या ये बात सच है अनंत विजय? नीतीश बाबू को अगर ये काम करना होता, ये मुझे लगता है कि ये सच है, डांट वाट की बात तो नहीं, लेकिन नीतीश बाबू के नाराजगी की बात आई थी। और अगर करना होता रूबिका जी तो 20-25 साल